झारखंड के एक छोटे से गांव तिलवाना में हर साल एक बड़ी नाव दौड़ होती है। पूरा गांव इकट्ठा होता है, ढोल नगाड़े बजते हैं और नदी के किनारे मेले जैसा माहौल बनता है। गांव के प्रधान ने माइक पर ऐलान किया, इस साल की नाव दौड़ में जो जीतेगा उसे 13,000 रुपए का इनाम मिलेगा। आनंद, एक शांत और मेहनती युवक, अपनी पुरानी लकड़ी की नाव को खुद ही मरम्मत करके तैयार करता है। उसके पिता की याद में वो हर साल दौड़ में हिस्सा लेता है। रंगा, एक घमंडी और अमीर आदमी, अपनी नई फाइबर की नाव लेकर आता है। उसे यह लगता है कि पैसे से सब कुछ जीता जा सकता है। दौड़ से एक रात पहले आनंद की नाव को रंगा अपने आदमियों के संग आकर तोड़ देता है। गांव के बच्चों ने देखा कि रंगा रात को चुपचाप नदी किनारे गया था। आनंद टूटी नाव देखकर निराश हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन हार मानने का नाम नहीं लेता। आनंद गांव के बच्चों, अपने दोस्त गोपाल और बुजुर्ग लकड़ी कारीगर से मदद मांगता है। सब मिलकर रात भर मेहनत करते हैं। दौड़ शुरू होती है। रंगा तेजी से आगे निकलता है, लेकिन उसकी नाव पानी में फिसल जाती है, क्योंकि उसने गांव की मिट्टी को नहीं समझा। आनंद धीरे धीरे बच्चों की हौसला अफजाई और गांव वालों की तालियों के बीच आगे बढ़ता है। आनंद आखिरी मोड़ पर रंगा को पीछे छोड़ देता है। उसकी नाव लहरों से लड़ती है, लेकिन उसका हौसला उसे जीत दिलाता है। गांव के प्रधान कहते हैं, आज आनंद ने हमें सिखाया कि जीत नाव की नहीं, नियत की होती है। रंगा शर्मिंदा होता है और सबके सामने आनंद से माफी मांगता है। गांव में जश्न होता है। आनंद को इनाम मिलता है, लेकिन वो कहता है कि इस पैसे से मैं गांव के बच्चों के लिए नाव बनाऊंगा, ताकि अगली पीढ़ी भी सपने देख सके। जीतने के बाद रंगा आनंद से कहता है, आनंद, माफी चाहता हूँ। मैंने हारने के डर से गलत किया, पर आज तूने मुझे सिखाया कि असली जीत दिल की होती है। चल कोई नहीं रंगा, अगली बार साथ में नाव बनाएंगे। जीत अकेले की नहीं होती, गांव की होती है। तो देखा आपने कैसे आनंद ने मेहनत, सच्चाई और हौसले से उस रंगा को हराया जो सिर्फ अपने घमंड पर भरोसा करता था। यही तो सिखाती है ये कहानी कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, एक सच्चे दिल के आगे टिक नहीं सकता।